स्टार्ट कर देंगे। आज की कहानी हमारी शुरू होगी और सारी चीजों को सीखते हुए समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया से सारी चीजों को समझेंगे। आज हमारा ए लेटर का जो सेकंड फेज का जो है एक तरीके से तीसरा क्लास है और लगभग 130 शब्द को हम बढ़िया से जो है कब्जा कर लेंगे, बढ़िया से अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। आइए, अब वो कैब की पीडीएफ, बाकी सारी पीडीएफ, डीपीपी की पीडीएफ, सारी पीडीएफ बाबू आपको कल में मिल जाएगी। एकदम निश्चिंत रहिए। अगर विलंब हुआ है तो बेहतरीन मिलेगा, अगर मैं कहूं कि अगर देर हुआ है तो दुरुस्त मिलेगा। आप इसका इसका मैं पूरा पूरा कमिटमेंट आपसे करता हूं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि बढ़िया पीडीएफ मिलेगा, सारा सारा ये भी पीडीएफ आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब कल तक का मुझे टाइम दे दो। एक्चुअली क्या है ना कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक पूरा सारा का सारा क्लास लगातार रहता है, तो बस कुल मिला के बस आज भर टाइम है और आज क्लास हो जाने के बाद मैं आपके पूरी चीजों पर काम करवा दूंगा। ठीक है, निश्चित रहिए। चलो, बुक इस महीने में आ रही है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। बहुत जल्द खुशखबरी, अचानक से खुशखबरी मिल जाएगा, चिंता मत करिए। अचानक से आपको मैं खुशखबरी दे दूंगा बाबू, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, चलो अब हम देखते हैं क्लास तीसरे को, है ना। देखो, पहला शब्द है एक्सिक्यूस। एक्सिक्यूस का मतलब होता है संतुष्ट होना। एक्सिक्यूस का मतलब होता है कि किसी भी चीज से संतुष्टि जो हो जाती है, आपकी एक्सेप्टेंस जो मिल जाता है, परमिट मिल जाता है। कि जैसे आप मान के चलो किसी भी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसे कहते हैं एक्सिक्यूस। तो एक्सिक्यूस का मतलब संतुष्ट होना, एक्सिक्यूस का मतलब होता है जो परमिट होना। हाँ, कुछ वो सेंटर पर एग्जाम कैंसिल किए गए हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ गए हैं कि सर वहां पर सेंटर था, कैंसिल कर दिया गया। क्या ही कह सकते हैं इसको, एसएससी तो एकदम बर्बादे करने पर लग गया है, क्या ही कहें अब। चलिए, अगर मैं कहूं आपसे, चलो, मैंने कहा कि एक्सिक्वेस का मतलब जो है संतुष्ट होना, कि आपको मिलेगा ऐसा क्विज जिससे आप हो जाओगे एक्सिक्विज। कि आपको मिलेगा ऐसा क्विज, क्विज मिलेगा आपको, क्विज फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी आपको, तो आपको ऐसा मिलेगा क्विज जिससे हो जाएंगे आप एक्सिक्विज, यानी संतुष्ट हो जाएंगे। आप उसकी इजाजत दे देंगे, आप उसको स्वीकार कर लेंगे, परमिट दे देंगे, तो वही कहलाता है एक्सिक्विज। नेक्स्ट है आपका एडेयर। अडेयर का मतलब होता है पालन करना। अडेयर का मतलब होता है कंप्लाई करना, किसी भी चीज को मानना, उसे कहते हैं अडेयर करना। कि अडेयर का मतलब होता है पालन करना, अडेयर का मतलब होता है कंप्लाई करना, अडेयर का मतलब ओबे करना, उल्टा हो जाएगा डिसओबे। तो अडेयर को याद करो ऐड हेयर से, कि अगर आप ऐड करोगे हेयर तो लोग करेंगे अडेयर। कि आप यहां ऐड करोगे तो लोग पालन करेंगे उसका, तो आप ऐड करोगे हेयर तो सब करेंगे अडेयर। कि आप ऐड करोगे हेयर तो सब करेंगे अडेयर, सब उसका पालन करेंगे, सब उसको कंप्लाई करेंगे। तो आप ऐड करोगे हेयर तो लोग करेंगे अडेयर, लोग पालन करेंगे, कंप्लाई करेंगे, उस चीज को मानेंगे। तो आप ऐड करते हो हेयर तो लोग करते हैं अडेयर, पालन करते हैं। नेक्स्ट है आर्केइक। आर्केइक का मतलब प्राचीन होता है, एंटीक्वेटेड होता है। आपको एंटीक्वेटेड शब्द को पहले भी करा दिया, यानी एक तरीके से कहूं मैं कि जो पुरानी चीजें होती हैं, जो पुरानी जो चीजें हैं या कोई भी है, उसे कहते हैं क्या, आर्केइक। आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन। जैसे ये आर्केइक टेम्पल है, कोई प्राचीन मंदिर है ना। कोई पुराना पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर जो होता है उसको आर्केइक कहते हैं, क्योंकि आर्किक का मतलब ही होता है पुराना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आर्केइक का मतलब पुराना होता है। जैसे आप कहते हो आर्कियोलॉजी, यानी एएसआई के बारे में आप पढ़ते हैं, एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यही कहलाता है एएसआई। आप सभी जानते हैं इसके बाबूजी कहा जाता है किसको, कनिंगम को। तो वही चीज है क्या, आर्केइक। आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। कि आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सब आर्केइक चीजों को ढूंढते हैं, सब प्राचीन चीजों को ढूंढते हैं, प्राचीन चीजों के बारे में पता लगाते हैं। वही चीज कहलाता है क्या, कि जो आर्केइक कहलाता है, प्राचीन कहलाता है, एंटीक्वेटेड कहलाता है। नेक्स्ट है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिग्युअस का मतलब होता है वेग, जो नॉट क्लियर होता है ना। नॉट क्लियर है, अस्पष्ट है, वेग है, इसे हम कहते हैं क्या, जो एम्बिग्युअस कहलाता है। यानी एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिग्युअस का मतलब होता है वेग, नॉट क्लियर, उसे कहते हैं एम्बिग्युअस। ध्यान से समझना इस बात। एक शब्द है बाबू यहां पर एमबी, ध्यान रहे कि एमबी और एमफी का मतलब बोथ होता है, कि दोनों को हम कहते हैं एमबी या एमफी। और ध्यान सुनना, एमबी और एमफी का मतलब बोथ होता है, दोनों होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको रास्ता दिख रहा है कि इधर भी रास्ता है, किधर, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, यानी
इस इधर भी है, इधर भी है, आपको समझ नहीं आ रहा है किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, बाएं मुड़े कि दाएं मुड़े। तो यही जब आपकी स्थिति बन जाती है उसी को कहते हैं एम्बिग्युअस। यानी जब आप अस्पष्ट होते हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो जब दोनों सही लगता है उस स्थिति को कहते हैं एम्बिग्युअस, डायलेमा, दुविधा, है ना, नॉट क्लियर जो होता है उसे कहते हैं एम्बिग्युअस। नेक्स्ट है अक्वायर। अक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, कि जिस चीज का तुम्हें था रिक्वायर तुमने कर लिया है उसे अक्वायर, कि जिस चीज का था तुम्हें इंतजार उस चीज को तुमने कर लिया है प्राप्त, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, अब वो घड़ी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई है। तो वही चीज कहलाता है अक्वायर, कि आपको जिस चीज का था रिक्वायर आपने उसे अक्वायर कर लिया है, आपने उसे प्राप्त कर लिया है। तो आपको जिस चीज का था रिक्वायर आपने कर लिया है उसे अक्वायर, आपने उसको प्राप्त कर लिया है, आपने उसको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। तो वही चीज कहलाता है अक्वायर करना, प्राप्त करना। एफिलिएट मतलब होता है संबंध होना। एफिलिएट का मतलब अलाइड होता है, कि जो चीज उससे संबंधित होता है उसे कहते हैं एफिलिएट। तो एफिलिएट का मतलब होता है संबंध होना, यानी अलाइड होने को कहते हैं एफिलिएट करना। तो एफिलिएट का मतलब होता है संबंध होना। अब एफिलिएट को याद करो कि ये जो फाइल है, कि मान लो कोई फाइल है वो इस चीज से एफिलिएट है, कि ये जो फाइल है वो इस चीज से क्या है, एफिलिएट है। ये फाइल एफिलिएट है, फाइल एफिलिएट, फाइल यानी ए फाइल एफिलिएट, ए फाइल एफिलिएट, ए फाइल एफिलिएट, यानी ए फाइल एफिलिएट है, संबंध होना, अलाइड होना। जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या है, एफिलिएट है, तो उसी को कहते हैं एफिलिएट। यानी ए फाइल इससे एफिलिएट है, ए फाइल जो है एफिलिएट है, संबंध है, अलाइड है। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है रिहा करना, एक्विट का मतलब होता है डिस्चार्ज करना, एक्विट का मतलब होता है एब्सॉल्व करना, एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, है ना। तो वही चीज इसका उल्टा होता है अरेन, मतलब दोषी ठहराना। तो वही चीज क्या कहलाएगा, अक्वाइट। एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है, रिहा करना। अब एक्विट को याद करो कि ए पर्सन को क्विट कर दिया गया, कि ये जो पर्सन है इसे क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि जा जी ले जिंदगी अपनी। तो वही चीज कह रहा है कि ए को एक्विट कर दिया, ए को क्विट कर दिया, यानी जो उसके चार्जेस लगे हुए थे उसको क्या कर दिया, क्विट कर दिया, यानी एक्विट कर दिया। तो ए को एक्विट कर दिया यानी उसको छोड़ दिया। ठीक है, चलिए सर, मेरा महोबा डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं, और यहाँ से बहुत स्टूडेंट आपसे पढ़कर एनडीए में पहुंच गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत हर जगहों पर आप पहुंचिए। मेरी यही तमन्ना है कि आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए और बहुत ऊंचाइयों पर जाइए। मुझे गर्व होगा कि आप देश के सबसे मतलब एकदम उच्च सर्वोच्च पद पर पहुंच के और आप वहां से मेरा नाम पुकारेंगे ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। कि जब आप सफलता की गूंज आपकी गुजेगी और उस गूंज के अंदर एक नाम अगर आएगा मेरा, तो उस दिन मुझे एहसास होगा कि हाँ मैंने बच्चों के लिए किया है। और उसी दिन का इंतजार है मुझे, वही मेहनत है, उसी चीज के लिए मेहनत है कि रात और एक दिन करके वो मुकाम लाना है। मेरे लिए जिंदगी का सिर्फ एक मुकाम है, मेरे लिए मुकाम सिर्फ ये होगा कि देखो, एक टीचर के सफल होने का सबसे बड़ा कारण, या यूं मैं कहूं कि एक शिक्षक सबसे ज्यादा फेमस तब होता है जब वो बच्चों को सिलेक्शन दिलाता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपकी सफलता में हमारी सफलता निहित है। ठीक है, तो आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और जितना हो सके मेरे तरफ से, जितना मेरे द्वारा होगा मैं आपके लिए समर्पित हूं, मैं आपको देता रहूंगा, है ना। निश्चिंत रहिए, एकदम पूरी तरीके से आपके साथ हूं, है ना। हमेशा याद रखना कि गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर ना मिले मंजिल तो रूठ मत जाना, और जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की भी कमी तो हम जिंदा हैं ये भूल मत जाना। समझना गया, हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, अभी तो नाहुन पूरा नहीं हुआ है, लंबा चलेगा बाबू, लंबा, क्योंकि 6-7 महीने का टाइम लगेगा और फिर जाके आप दहाड़ोगे शेर की तरह, आपकी आवाज गूंजेगी हर जगह। आपसे बढ़िया कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा, ये वादा है आपसे। मैंने कहा क्विट, यानी आप जैसे मान के चलो कि ए को कर दिया क्विट, क्या कर दिया, क्विट कर दिया, एक्विट कर दिया, रिहा कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। नेक्स्ट है अमेच्योर। क्या है ये, अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन या डिवोटी होता है। देखो इसका सिनोनिम लिखा है डिवोटी। डिवोटी का मतलब पता है क्या है, कि जिससे उसकी चीजें लगी हुई है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो मतलब एक तरीके से लगा हुआ है काम में, उसे कैसे मैं आपके लिए डिवोटी हूं, तो वही चीज कहलाता है क्या, अमेच्योर। क्या मतलब है इसका, तो आइए बढ़िया से समझते हैं, है ना। सर मेरा घर नवादा है, परीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश, सोलन में दिया है, क्या करे सर, तो पेपर दो। अलग सा सवाल, सवाल अजीब नहीं है, पहले सवाल खुद पढ़ो।
तब जहां सेंटर दिया वहां जाके पेपर दो, और क्या, हमने तो बहुत दूर दूर तक सेंटर दिया है। चलो, तो अमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन, समझना इस बात को, इसमें एम लगा है, जिस एम का मतलब होता है लव, जिससे क्या होता है लव, लव लगाव वगैरह जो होता है उसे एम कहते हैं। अमेच्योर का मतलब होता है जो मेच्योर नहीं, या यूं कहूं मैं, पता है इसका एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस काम के अंदर वो परिपक्व नहीं है, वो काम के अंदर परिपक्व नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अमेच्योर कहलाता है, वो अनुभवहीन कहलाता है, वो डिवोटी कहलाता है। ठीक है, तो एम से ही बना है, बाकी आप जानते हो कि जब मैच्योर उल्टा अमेच्योर होता है। नेक्स्ट है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी क्या करना, उत्तेजित करना, यानी एक्साइटेड होना, एकदम नहीं होता कि एकदम एक्साइटेड टाइप का हो गया, उसे कहते हैं एजिटेट करना। तो एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, पलटॉप जो होता है उसे कहते हैं जो एक तरीके से एजिटेट करना। तो एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, है ना, तो एजिटेट कहलाएगा वो। एजिटेट को याद करो कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसका लहर एकदम दौड़ रहा है, एकदम पूरे जगह पर उसका ही लहर है, उसका ही नाम है उसका, और वही कह रहा है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसी ए नाम को जिताते हैं इस बार। सभी लोगों ने कहा क्या कि ए नाम के व्यक्ति को जिताते हैं, और इसी को कहा जाएगा एजिटेट, यानी ए नाम के व्यक्ति को जिताते हैं, और ये क्या कहलाएगा, एजिटेट कहलाएगा, कि ए नाम के व्यक्ति को जिताने के लिए एजिटेट हैं सभी लोग, एकदम उत्तेजित हैं सभी लोग, तो ए को जिताते हैं, एजिटेट है ना, एग्रावेट है ना, तो वही चीज कहलाता है एजिटेट। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस, मतलब शुभ होता है, फॉर्चुनेट होता है, मंगल, शुभ, है ना, अच्छा, जो जिसके मतलब जिसके होने से जो चीजें अच्छा होती है, कि तुम्हारे होने से ही सब कुछ होना है, और तुम्हारा ना होना हर चीज को बेमतलब बना देता है, वही चीज कहलाता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, मंगल होता है, कि हमारे आसपास, ऑस्पिशियस आसपास, कि हमारे आसपास ऑस्पिशियस लोग रहते हैं, शुभ लोग रहते हैं, मंगल लोग रहते हैं, तो हमारे आसपास ऑस्पिशियस लोग, कि हमारे आसपास ऑस्पिशियस, कि हमारे आसपास ऑस्पिशियस लोग रहते हैं, शुभ लोग रहते हैं, मंगल लोग रहते हैं। ये आपका पूरा पूरा शब्द है, देखना इस चीज को बड़ा ध्यान से, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। देखो, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि क्या कहा मैंने, कि आपको मिलेगा ऐसा क्विज कि जिससे आप हो जाएंगे एक्सी क्विज, ठीक है, अगर ऐड करोगे हेयर तो लोग करेंगे अढेयर, लोग पालन करेंगे, कि आर्कियोलॉजी जो है आर्केक चीजों को ढूंढता है, पुरानी चीजों को ढूंढता है। एमबी मतलब बोध, कि जो एमबी चीजों को देखता है, कि इधर भी और इधर भी, यानी अस्पष्ट है, नॉट क्लियर है। अक्वायर, रिक्वायर, कि जो रिक्वायर था उसे एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। एफिलिएट, ये फाइल जो है इससे एफिलिएट है, इससे संबंधित है। यहाँ देखो, ए को क्विट कर दिया, यानी उसको दोष से मुक्त कर दिया, उसे रिहा कर दिया गया। अमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया जो होता है, ए को जिताते हैं, एजिटेट कर रहे हैं, उत्तेजित हैं सभी लोग, कि हमारे आसपास ऑस्पिशियस लोग रहते हैं, शुभ लोग रहते हैं, मंगल लोग रहते हैं। सुशील का कहना, सर एनडीए 1 2026 का फुल बैच कौन सा किसका लूं? मैं आपको बता दूंगा, 14 तारीख को पेपर दे लो, उसके बाद, है ना, कि कहां पर किस तरीके से पढ़ना है आपको, जहां पर सिलेक्शन हो, जिस तरीके से पढ़ के सिलेक्शन हो, फिर मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए, अभी कोई बैच आपको नहीं लेना है, क्योंकि पहले पेपर हो जाए, क्योंकि देखो हम, हमारे दिमाग में ये है ना कि पहले पेपर हो, उसके बाद बैच आएगा, पेपर होने के बाद बैच आएगा कि अगला बैच क्या है। अभी तो पेपर 2025 का सेकंड पेपर हुआ नहीं, और पहले बैच देते, पहले बैच निकाल दे कि लो इसमें ये बैच है, ये बैच है। अरे आप पहले साबित तो करिए कि आपने आपने पढ़ाया है, जो बच्चों को पहले समझ में आए, बच्चे ने उस चीज से एग्जाम निकाला है, उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। सीडीएस का एग्जाम तो एकदम हो जाएगा, अप्रैल में एग्जाम है बाबू, कहाँ तुम ऐसी बातें कर रहे हो, सीडीएस का एग्जाम अप्रैल में, तब तक खत्म हो गया होगा ये। क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैच को अलग लेवल पर मैं लेके जाऊंगा, 6 सेट के बाद ये बैच जाके मुकम्मल होगा, पूरा होगा, समझ आ गया। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो क्या कह रहा है कि ऐसा लगाओ क्विज जिससे आप सब क्या हो जाओ, एक्सी क्विज, यानी क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाओ। मैंने कहा ऐड करोगे हेयर तो सब करेंगे अढेयर, सब पालन करेंगे, कि आर्कियोलॉजी वाले आर्केक चीजों को ढूंढते हैं, प्राचीन चीजों को ढूंढते हैं। एमबी हो गया है गाइस, एम्बिगुअस, यानी क्या हो गया है, अस्पष्ट। रिक्वायर, अक्वायर, जो रिक्वायर था उसे अक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। मैंने कहा ए फाइल, इससे एफिलिएट है, इससे संबंध है इसका। यहां पर क्या कहा कि ए को क्विट कर दिया, यानी एक क्विट कर दिया इसे, यानी दोष से मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। और मैच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन। ए को जिताते हैं, एजिटेट करना, उत्तेजित करना। हमारे आसपास ऑस्पिशियस लोग रहते हैं, शुभ लोग रहते हैं,
मंगल लोग रहते हैं उसे कहते हैं ऑस्पिशियस। बताइए मुझे एक एक शब्द क्लियर है कि नहीं, एक बार बताओ। एसएससी की तैयारी कैसे करें जिससे पहले प्रयास में हो जाए। बाबू एसएससी की तैयारी में अंग्रेजी को इतना उखाड़ दोगे तुम, याद रखना ये बात मैं बोल रहा हूं आपको। एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आओगे, याद रखना इस चीज को। चलो आओ, देखो क्या कहा था मैंने आपको, मैंने आपसे बहुत सारी बातें बताई थी। मैंने क्या कहा था कि जैसे कई शब्द ऐसे हैं कि जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ना ही उनके साथ एस या ईएस लगता है, ना ही उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, क्या कहा था कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, चाहो तो इंफॉर्मेशन मान लो। क्या एडवाइस इंफॉर्मेशन है कि ब्रेड खाओगे बटर खाओगे तो एकदम बढ़िया रहोगे। तो तुम ब्रेड खाओ तुम बटर खाओ एकदम बढ़िया रहोगे, लेकिन अगर तुमने चौक खा लिया, डस्ट खा लिया, रबिश खा लिया, गार्बेज खा लिया, फिल्थ खा लिया, ग्रास खा लिया, ये सब खाओगे तो तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा। हेल्थ खराब होगा तो बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, जैसे मम्स, जैसे मीजल्स। अब बीमारी लगेगी तो तुम्हें इलाज कराना पड़ेगा। अब इलाज कराने जाओगे तो अब उसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा, तुम्हारा वेस्ट खत्म हो जाएगा, मनी समाप्त हो जाएगा, तो घर में गरीबी छा जाएगी, पॉवर्टी छा जाएगी। अब जब गरीबी छाएगी तो फिर जो है ना कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। गरीबी मतलब एक तरीके से ना बर्बाद कर देती है, रुलाती है बढ़िया से। तो वही बात कह रहा है, गरीबी छा गई। अब बताओ कि तुम्हारा लक्ष्य सही भी रहा तो बच तो जाओगे, लेकिन किसी काम के नहीं बचोगे। अपना लगेज उठाओगे, अपना बैगेज उठाओगे, और अपना लगेज और बैगेज उठाओगे, वर्क यानी काम पर चल दोगे म्यूजिक सुनते हुए, और म्यूजिक सुनते सुनते काम करोगे। मैंने बताया था कि जितने सारे शब्द हैं इन शब्दों में कभी एस या ईएस जैसी चीजें नहीं लगती है। आप समझिए सर, जीएस दीवार बन रहा है एग्जाम में, इंग्लिश का काम कर दिया आपने, अब जीएस भी करना पड़ेगा। जान लोगे क्या आप तुम लोग मेरे, इतना सब, इतना दिन, इतना घंटा पढ़ा पढ़ा के, इतना घंटा पढ़ा पढ़ा के मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है। अब क्या करोगे। तो ये आपके सारे शब्द हैं, है ना। तो इन शब्दों की खास बात थी। चलिए अब इससे क्वेश्चन भी दिखाया था मैं आपको, आओ कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको डीपीपी भी दूंगा आज, तो आज उसको पूरा लगा लेना, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए ना एक तरीका बना रहा हूँ डीपीपी सॉल्यूशन का, क्योंकि डीपीपी मिल जाएगा उसके ठीक अगले दिन आपको एक सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, उस सॉल्यूशन को आप देख लेना। उस सॉल्यूशन को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। उस डीपीपी के सॉल्यूशन को पूरा मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको लगा लेना, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है, काफी होनहार है, मैं कहा था कि वो तुम ही सॉल्यूशन करवा दो, वो बढ़िया सॉल्यूशन करवा देगा और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाकी मैं तो हूं, ठीक है। चलो, लिखा है कि इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, तो मैंने क्या कहा कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, यानी आप जानते हैं कि एडवाइस जो है उस एडवाइस का एडवाइसेस नहीं हम कर सकते हैं। तो एडवाइस का एडवाइसेस होगा नहीं होगा सर, यानी एडवाइस का हम एडवाइसेस कभी करेंगे ही नहीं। तो ये जो कह रहा है क्या कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, तो एडवाइस है उसका एडवाइसेस नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान रहे ये कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ो तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, किसी को इस बात में तो दिक्कत नहीं है, हो सकता है किसी को दिक्कत हो तो इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो अब जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर मान के चलो कि यहां से लेके और अगर यहां तक में कोई भी गड़बड़ी है तो आंसर ही होगा, ठीक। दूसरा, यहां से लेके और यहां तक में कोई गड़बड़ी है तो आंसर बी होगा। यहां से लेके और यहां तक में कोई गड़बड़ी है तो आंसर सी होगा। यहां से लेके और यहां तक में कोई गड़बड़ी है तो आंसर डी होगा। और अगर कहीं भी गड़बड़ी नहीं है तो आंसर ई होगा, नो एरर। यानी 100 बात की एक बात, जितनी आपको जिस जिस पार्ट में एरर दिखाई देगा वहां वहां उसके आगे वाला हम आंसर करेंगे। कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर गड़बड़ी है कि एडवाइसेस किया है, एडवाइसेस मतलब होता है सूचनाएं, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। तो एडवाइस का मतलब क्या होगा, सलाह। तो ये जो है यहाँ पर एडवाइसेस नहीं होगा, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, अब जाके सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट जो है करियर्स, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, कि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर वही बात क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा।
और देखो लिखा है कि ही हंग्री, सॉरी सी हंग्री एंड थर्स्टी, कि वह भूखी थी और जो है मतलब भूखी और जो है प्यासी, सो इसलिए। अच्छा यहाँ पर ना एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि हंग्री है, तो यहाँ पर आप कुछ तो बताओगे ना, तो आप करना पड़ेगा सी इज हंग्री या सी वॉज हंग्री। तो सी इज हंग्री, सी इज हंग्री एंड थ्रस्टी, तो प्लीज गिव हर, इसलिए कृपया इसे दे दीजिए सम ब्रेड्स। तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है, कहा था ना कि आपको मैं एक एडवाइस देता हूं। क्या एडवाइस है? इंफॉर्मेशन भी मान सकते हो कि ब्रेड खाओगे और बटर खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। तो यही तो कह रहा है कि ब्रेड, तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, है ना, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा। अब यहां पर आप कर सकते हो कि सम पीसेस ऑफ ब्रेड्स, सॉरी ब्रेड, सम पीसेस ऑफ ब्रेड, है ना, गिव हर सम जो है पीसेस ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। अब सम पीसेस ऑफ ब्रेड कर दिए तो प्लूरल बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो, सम ऑफ हिज लगेजेस, कि सम ऑफ हिज लगेजेस, क्या कहा था कि लगेज उठाओगे और बैगेज उठाओगे, वर्क यानी काम पर चल दोगे म्यूजिक सुनते हुए, तो लगेज का लगेजेस नहीं होता है, आंसर बी होता है। ठीक, मैंने कहा कि यस्टरडे बीते हुए कल, she gave me several pieces of advices, तो यहाँ पर एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। और देखो यहाँ पर पीसेस कर दिया, तो यहाँ पर एडवाइस करना होगा ना कि एडवाइसेस करना होगा, तो क्या हो जाएगा? एडवाइस। और देखो, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज। तो ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है, आर वाई वाले बहुत सारे शब्द भी बता दिया, इंजरी है, पोइट्री है, पोटरी है, कटलरी है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे मतलब देखो प्लूरल तो बनता है, लेकिन कुछ शब्दों की मदद से बनाते हैं। यो आगे आपको पढ़ाऊंगा जब पूरा नाउन नंबर समाप्त हो जाएगा, सिंगुलर वाला, एससीएन वाला, तो जब मैं आऊंगा जो है एसयूसीएन में, तो बताऊंगा मैं, ठीक है, उसकी पूरी पूरी एक लिस्ट है, वो ही मैं आपको दूंगा। चलो, तो यहां पर ज्वेलरीज नहीं होगा, ठीक है, ज्वेलरी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इस बैच बिल्कुल देखो, इस बैच से, ये फाउंडेशन बैच है, ये हर एग्जाम को टारगेट करेगा, चाहे आप चपरासी की तैयारी करें, चाहे आईएएस की तैयारी करें, सबके लिए बैच है ये। इसीलिए मैं बैच का नाम रखा हूं रामबाण। लिखा है कि दे आर अवेटिंग एडवाइस। अब यहां पर एक चीज समझ लो कि यहां पर ये एडवाइस लिखा है, तो ये अब एडवाइस गलत है। क्यों? मैं आपको ये चीज और बताऊंगा कि आपने कहा एडवाइस, क्या कहा आपने? एडवाइस, और एक होता है एडवाइसेस, एक एडवाइस है, दूसरा एडवाइसेस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी ये क्या है? तो कहते हो सलाह, ऐसे नहीं किसी से सलाह लेते हैं, तो वो कहलाता है एडवाइस। और एडवाइस का मतलब होता है सूचनाएं, जो सूचनाएं होती हैं उनको कहते हैं एडवाइसेस। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से क्या मिलती है? सूचना, है ना, आईबी वाले क्या देते हैं? सूचना देते हैं, तो जो सूचनाएं होती हैं उनको एडवाइसेस कहते हैं। आप देखिए कि दे आर अवेटिंग एडवाइस फ्रॉम दियर दिल्ली ब्रांच। अब दिल्ली ब्रांच से सलाह नहीं आएगा, सूचना आएगा, और सूचना आएगा तो एडवाइसेस, तो आंसर होगा बी। अब तक मैं कह रहा था कि एडवाइस, एडवाइसेस का एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, तो अब तो कह रहा हूं एडवाइसेस होगा इसमें। हालांकि जब मैं आपको नाउन में और एडवांस में जब जाऊंगा तो मैं आपको अंतर बताऊंगा कि एस लगाने से अब तक तो प्लूरल बन रहा है, लेकिन एक समय के बाद एस लगाने से उसका अर्थ ही बदल जाएगा, पूरा मतलब ही बदल जाएगा, तो ये ध्यान रखना आप। लिखा है कि अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिन पहले, कि सी रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, एक लेटर, जो किसका है? ऑफ एडवाइसेस, एडवाइसेस का नहीं, किसका? तो सूचना का, कि सूचना पत्र प्राप्त किया, आंसर क्या है? बी। द वेस्टेजेस, वेस्टेज का वेस्टेजेस नहीं होता है, कूड़ा कचरा जितने सारे हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है। एजीई को याद रखना, एजीई में एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। एक और देखो कि दे लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस नहीं लगेज होगा, आंसर बी होगा। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है बाबू, आपको मैं दे दूंगा, इसको लगा लेना, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा कोशिश करना लगाने को, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलो अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर। थोड़ा देखना, कुछ चीजों के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, है ना, कुछ चीजें क्यों हुआ है, किस तरीके से है, तो आइए समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा कारण था जिससे ये काम करना पड़ा। सीधा पहले उसके ना रीजन को समझ लो, फिर बाकी वो सब दिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, आओ थोड़ा तुमको बायोलॉजी पढ़ाता हूं, आओ थोड़ा, है ना सर, क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉल्व करवाइए प्लीज बाबू, टेंस में, जब टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा तो ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बड़ा ध्यान से, हमारा शरीर है मानव शरीर, मानव शरीर किससे बना होता है? तो सेल से।
सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मानव शरीर की या कोई भी शरीर की? तो सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका और साइंस में कहते हैं साइटो, सब जानते हैं। अब जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर ढेर सारी चीजें होती है, जैसे बता चुका हूं जब जेंडर पढ़ा रहा था, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे होते हैं। यहां पर होता है न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। अब सुना मेरी बात, ये जो न्यूक्लियस के अंदर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें दिखाई देगा क्रोमोजोन। क्या दिखाई देगा? क्रोमोजोन। क्रोमोजोन कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ये जो होगा ना, ये दो दो होगा, एक ये और एक ये, यानी एक और ये वाला दो। हमारा जो क्रोमोजोन होता है वो जोड़े में होता है। जोड़े में मतलब क्या है कि यहां पर डबल डबल क्रोमोजोन आता है। तो जो क्रोमोजोन जोड़े में होता है, उस जोड़े में होने का कारण कि अगर क्रोमोजोन जोड़े में है तो उसका फल यह होगा कि हमारे शरीर के अधिकतम भाग जोड़े में होंगे। इसीलिए दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो होठ है, मतलब अधिकतर चीजें जोड़े में है। अधिकतर, मैंने पूरा चीज नहीं कहा। तो फिर ये बॉलीवुड वाले आते हैं और कहते हैं क्या कि आकाश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने। और उसके बाद इसका रीमेक बनाता है भोजपुरी वाला, वो कहता है आकाश कहीं ऐसा होता दो लीवर होते पेट में, एक टूट भी जाता पीने में तकलीफ ना होती जीने में। अलग अलग लोगों का चले ना, तो लोग अपने तरीके से कई चीजों को बना लें, लोग संतुष्ट थोड़े हैं। लोग जो है जहां जहां लात खाते हैं वहां वहां कहते हैं कि एक और होता, एक और होता। एग्जाम एक बार में नहीं निकला सर, एक और चांस मिल जाता। अब वो कहते हैं नहीं ना, प्यार मोहब्बत वाले तो यही कहेंगे आकाश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते, अरे चार दिल रहेगा तो भी तोड़वा लेगा, पांच दिल रहेगा वो भी तोड़वा लेगा। तो यहां पर सारी बातों का एक बात कि वो सारे भाग जो आपके जोड़े में है, और जब ये जोड़े में है तो इसका एक रीजन है, क्या? क्रोमोजोन। अब इसका जो है, अब ये तो अब भाई जोड़े में तो मिल गया है ना, कि मतलब एक तरीके से रीजन तो मिल गया। अब इसका प्रभाव क्या है, या यूं कहूं मैं कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जितने सारे आपके जोड़े वाले भाग हैं, उसके लिए जो भी आप सामान खरीदोगे वो जोड़े में रहेगा। कि अगर आपके दो पैर हैं तो दो पैर हैं तो दोनों पैर में जूता चाहिए। अगर दो हाथ है तो दोनों हाथों में शर्ट का जो होगा ना पूरा, तो दोनों हाथों के लिए बनाना पड़ेगा। अगर दो आंखें हैं तो जैसे मान के चलो कि एक एक बूंद है, अगर दवा डालना है तो एक इस आंख में फिर एक इस आंख में, दो आंखों में, है ना। मतलब यही है कि जितने सारी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर है वो जोड़े में है, यानी दो है, उनके लिए चीजें भी जोड़े में आती हैं। और वो जो जोड़े वाली चीजें होती हैं, आप बताओ जोड़े में है तो प्लूरल है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप देखो कि जूता कितने में है? जोड़े में है ना। आप देखिए जैसे शादी वादी होता है तो शादी में साली होती है, जूता चुराती है, जूता चुराई का रस्म होता है ना, तो जूता चुराती है। तो जूता जब चुराएंगे, अगर मान के चलो एक भी जूता हाथ में लग गया तो सालियों का काम बन जाएगा। अरे एक जूता मिल गया, अब वो एक जूता से थोड़े ना काम चला पाएंगे, जा पाएंगे, लाओ पैसा दो, लाओ 10,000 दे दो, है ना, लूट ले पूरा। तो वही बात है कि जोड़ा में क्या आता है? जूता। कि अगर एक जूता खराब हो गया तो दूसरा अपने आप खराब हो गया। यही है क्या कि चीजें आती हैं हमेशा जोड़े में। अच्छा देखिए, सॉक्स, मोजा, ये भी जोड़े में होता है। अगर दुकान पर गए, मोजा खरीदे, एक ही दिया, कहोगे ना, ना चोलबो, एक और चाहिए। आप ग्लव्स लेते हो, दस्ताना, आजकल फैशन में तो चलो अलग बात है कि फैशन में एक ही हाथ में पहन लेंगे, लेकिन दस्ताने का यूज तो जोड़े में होता है। एक ये हाथ में, एक ये हाथ में, दोनों हाथों में दस्ताना लगेगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं तो खुद, मेरे पास है वो, कि जो ग्लव्स होता है, जो इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों हाथों में होता है। तो दोनों दोनों चीजों में आप पैड लगाते हैं, जो यहाँ पर पैर के जो बचाने के लिए लगाते हैं, तो भी दो होता है। तो ज्यादा चीजें क्या है? दो दो है। दो हाथों में ग्लव्स रहेगा। और देखो चश्मा जोड़े में है, जो भी टाइप का चश्मा हो सब क्या होगा? जोड़े में होगा। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, ये देखो पैंट्स, कोई पैंट कहता है, गलत कहता है, पैंट नहीं पैंट्स, याद रखना, पैंट नहीं, क्या होता है? पैंट्स। ग्लव नहीं, ग्लव्स। स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स। गॉगल नहीं, गॉगल्स। ग्लव नहीं, ग्लव्स। सॉक नहीं, सॉक्स। शू नहीं, शू लोग कहते हैं, शू, शू नहीं, शूज। ये सब के सब होते हैं प्लूरल। आप देखिए शब्द आपके सामने रखे हुए हैं, क्या है? पैंट्स। पैंट नहीं बाबू, पैंट्स।
इसी को ना लड़का कहता है हाफ पैंट कर देगा, हाफ पैंट्स नहीं बाबू, उसको शॉर्ट्स कहते हैं। बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, ग्लव्स दस्ताने, वेपन्स दुनाली, दुनाली जो होता है वेपन्स वो है। टंग्स चिमटा, आपने चिमटा देखा होगा, इस प्रकार का होता है। तो ये क्या है? टंग्स। हील्स, हाई हील्स, हाई हील नहीं, हाई हील्स, समझा क्या? तो वही क्या है? हाई हील्स। ट्राउजर्स, आर्म्स, बाजू दोनों है आर्म्स। आप देखो इसको कहते हैं सीजर्स, कैंची, सीजर्स। आप देखो सॉक्स, मोजा, पैजामास, स्पेक्टेकल्स। अब देखो ये जो सारे शब्द है ना, आज मैं क्या करूंगा ना कि इन सारे शब्दों को, हो सकता है कि आपको नहीं दिक्कत हो, इसमें चीजें थोड़ी सी दिक्कत करे, तो इन सारे शब्दों के एक एक फोटो में डाल दूंगा आपको विजुअलाइज करने की जो चीजें जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो हालांकि नॉर्मल तो पता है क्या है, स्पेक्टेकल चश्मा हो गया, पैजामा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं तो क्या हुआ, और जानेंगे, और चीजें मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सॉक्स, मोजा, तो मोजा रहेगा, उसका फोटो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पूरा पूरा आपके लिए पूरा प्लानिंग है, जितना करना पड़े, शूज, जूता, है ना, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये देखो एक एक रहता तो चलो मान लिया, लेकिन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है तो इसको हम रखेंगे क्या? प्लूरल। और इसके साथ वर्ब लगाएंगे प्लूरल। जैसे आप देखो कि यहां पर लिखा है बाइनोकुलर, बाई का मतलब होता है दो, ऑक्यूलर मतलब होता है देखना, देखने वाला, तो दो दूरबीन कहते हैं इसको, दूरबीन। तो यही चीज कहलाता है क्या? बाइनोकुलर नहीं, बाइनोकुलर्स। और इज नहीं, आर, बाइनोकुलर्स आर। चलिए, नहीं नहीं बाबू ठीक है, अरे कैसी बात कर रहा है रवि? का कहना है सर आप डेली बोलते हैं कि आज चल जाएगा बेटा, चल जाएगा, मिल जाएगा। और जो देखो क्लास में नहीं होता तो मैं दे देता, आज क्लास में ये फोटो नहीं है तो आज फोटो दे देंगे आपको। ठीक है, चलो, चलिए। अब आप खुद बताइए, खुद बताइए क्या कहेंगे उसको, सैंडल कहेंगे कि सैंडल्स कहेंगे? आप बताइए। मैं तो आपको पूरा तरीका बता दिया कि वो हर चीज जो दो होगा, अगर हर चीज वो दो होगा, उसको हम प्लूरल कहेंगे, एस लगाएंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आप अब आपके ऊपर है कि आप बताइए कि सैंडल कहेंगे कि सैंडल्स कहेंगे, है ना? तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो यहां पर जो चीज जो दो दो है वो हमेशा प्लूरल होगा और एस लगेगा उसके साथ। द टीचर हैज मिस, जो है मिसप्लेस्ड, कि टीचर हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स होता है, आंसर होगा ए। स्पेक्टिकल नहीं, क्या होगा? स्पेक्टिकल्स। टेलीग्राम एक्टिव हो गया है बेटा, टेलीग्राम एक्टिव हो गया है। जैसे एक पोस्ट डालूंगा ना, जैसे एक पोस्ट में उसमें डालूंगा, वो तुरंत आपको चैट करने का ऑप्शन दे देगा, फिर आपको दिखेगा एक्टिव हो गया है चैट, मतलब पोस्ट नहीं गया इसलिए नहीं वो दिख रहा है। आप जाके टेलीग्राम में जुड़ के देख लीजिए वहां पर। हैज एनीवन सीन माई सीजर, तो सीजर नहीं होगा बेटा, सीजर्स। क्या होगा? सीजर्स। कैंची होती है, एक नहीं होगी, ये ऐसे थोड़ा कैंची, कैंची ऐसे होती है, तो सीजर नहीं, सीजर्स। आंसर क्या होगा? बी। लिखा है कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव। जरा इसका आंसर बताओ तो सभी, देखिए कितना जानते हो आप सभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो दिया ना, क्या पढ़े, जो जो पढ़ाया था उसको समझ में आ रहा है, पुरानी चीजें याद हैं? बताओ जरा इसका आंसर। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अब लड़के कहेंगे सर सही तो है, स्पेक्टेकल्स है,
तो हैव तो होगा। सारे के सारे बच्चे हमारे क्रांतिकारी हो गए। मतलब कितनी खुशी हो रही है मुझे देख के, क्या ही बताऊं मैं। रुलाई दोगे क्या मुझे आज? एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं दे रहा, नजर ना लगे, नजर ना लगे किसी की। समझा गया? सारे। और एक तो और बच्चे ये कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि सर हम वो नहीं थे जो लिविर लिविर करते थे। आपने सिखा दिया है कि यहाँ पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद स्पेक्टिकल्स आया है, प्लूरल ही क्यों ना हो। यहां पर हमें ध्यान रखना है ऑफ पेयर। ऑफ पेयर यहां पर सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा और यहां पर वर्ब हैव नहीं हैज लगेगा। और यही अगर टू पेयर होता तो हैव लग जाएगा, आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यही चेक करना चाहता था मैं आप सभी लोगों से। इसका मतलब पीछे की चीजें समझ में आ रही है। चलो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन लगातार करते रहिए बाबू। बस एक ही चीज है, मैं भी देखो आप जितने एक्साइटेड हो ना, मैं भी एक्साइटेड हूं कि जल्दी से मैं किताब दूं तुम लोग को, उसमें से तुम रिवीजन करते रहो, है ना। इसमें तो रिवीजन मिल नहीं पाता, इसमें रिवीजन हो नहीं पाता। किताब रहेगा तो लाल पीला हरा करते रहोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत जल्द मैं ला रहा हूं बाबू, बहुत जल्द। चलो ले, क्या लिखा है कि ही बोरोड, वह खरीदा अ पेयर ऑफ सीजर। पेयर ऑफ सीजर नहीं, पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स क्या होता है? सीजर्स। तो आंसर होगा ए। ठीक, लिखा है कि माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। तो अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर होता है, आंसर होगा कि माई शूज इज नॉट सो ओल्ड एंड टॉन एज योर्स। क्या कह रहा है कि माई शूज इज, पहली बात कि यहां पर शूज जो है, ये जो शूज है ये प्लूरल है। कहा था ये दो होते हैं इसीलिए प्लूरल है। तो यहां पर फिर सीख नहीं, यहां पर फिर आर लगेगा और आंसर ए होगा। तो माई शूज आर। नेक्स्ट, माई अंकल गेव मी, कि मेरे अंकल ने दिया मुझे अ पेयर ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। क्या होता है? ट्राउजर्स। आंसर होगा लिखा है कि वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। यहां पर कहा है कि वन शुड यूज स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स, और आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स ठीक तो है, यहां पर हैज भी ठीक है, गलती से नहीं कहोगे। देख, ये ऑफ के बाद से अभी आपने टेस्ट ले चुका हूं मैं, आपने पूरा सही से बता दिया है कि ऑफ के बाद ये वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ऑफ पेयर और ऑफ पेयर के हिसाब से हैज लगेगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर होगा डी, नो एरर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो, कि वन शुड यूज गॉगल। ये गॉगल है ना। एक होता है गूगल, एक होता है गॉगल। गॉगल मतलब होता है चश्मा, है ना। कि वन शुड यूज गॉगल टू प्रोटेक्ट वंस आईज। तो वन शुड यूज गॉगल, गॉगल नहीं गॉगल्स होता है, आंसर होगा ए। क्या होगा? गॉगल्स। अच्छा मैं आपको ना, आप कहते हो ना कि सर आप नहीं डालते हो टेलीग्राम पर, नहीं डालते हो, नहीं, आज डालूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। आज बढ़िया से तुम लोग एक्सेप्ट करना। एक मैं भेज दूंगा कि गॉगल में, स्पेक्टिकल में, है ना। एक तो चश्मा होता है गॉगल, स्पेक्टिकल और ग्लासेस, इन तीनों में क्या अंतर है? तीनों अंतर को आप समझ लेना। तो वन शुड यूज गॉगल, गॉगल नहीं गॉगल्स। क्या होगा? गॉगल्स। सीजर आर यूज फॉर कटिंग हेयर, पेपर एंड इटीसी। यहां पर कॉमा लगेगा। ये सीजर नहीं सीजर्स, कि सीजर्स का प्रयोग किया जाता है। सीजर्स आर यूज, सीजर का प्रयोग किया जाता है फॉर कटिंग, काटने के लिए। क्या? तो हेयर बाल, पेपर पन्ना, और अन्य जो है अलग अलग चीजें। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीजर्स। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप सभी। आ जाओ। अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, टॉन्ग्स मतलब होता है चिमटा। ये चिमटा है टॉन्ग्स। एक टंग होता है, टंग मतलब होता है जुबान, ये है टंग्स। ऑफ के बाद ये वाला जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ऑफ पेयर, और ऑफ पेयर के हिसाब से क्या लगेगा? तो फिर वही चीज इज। तो इनसे भी क्वेश्चन पूरा पूछ देता है। आंसर बी। सी रेस्ड हर बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर नहीं बाबू, बाइनोक्यूलर्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिखा है कि सी वियर्स स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स, एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। टेक आउट योर बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर नहीं बाइनोक्यूलर्स। दो होते हैं, दूरबीन कहलाते हैं। दो होते हैं ना बड़े बड़े, जो बड़े बड़े आते हैं दूरबीन, इस प्रकार से होते हैं और इससे ये कनेक्ट रहते हैं दूरबीन देखने के लिए। तो क्या होगा वो? बाइनोक्यूलर्स। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क।
है ना, डेस्क ड्रॉर इन द बेडरूम। द सीजर दैट यू आस्क फॉर जिसके लिए पूछे थे, तो भाई सीजर यहाँ पर क्या है, सीजर सब्जेक्ट है ना, तो यू आस्क दैट यू आस्क फॉर सीजर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ इज नहीं, क्या होगा, आर। आंसर क्या होगा, सीजर्स के हिसाब से क्या लगेगा, बिल्कुल यहीं से पूछता है ना क्वेश्चन, तो यही सब आएंगे, पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है कि अ पेयर ऑफ शूज, तो सिर्फ वही बात है, ऑफ के बाद ये शूज है। लड़का सोचता है कि शूज के हिसाब से वर्ग लगता है, लगा तो है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है अ पेयर, और अ पेयर के हिसाब से यहाँ पर वर्ग नहीं, क्या लगेगा, वॉस लगेगा मेरे लल्ला। आंसर होगा यहाँ पर बी। द सोल्जर क्वाइटली पुट डाउन हिज बाइनोकुलर, बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स, you can buy the scissors that is sharp। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दे दीजिए, लास्ट वचन दो की भेजेंगे, अरे बिल्कुल भेजेंगे बाबू, रात को भेजेंगे, जैसे आपकी क्लास खत्म करूंगा मुझे थोड़ा जाना है बाहर, जैसे क्लास खत्म होगी ना तुरंत गाड़ी उड़ी रेडी है, ड्राइवर वाइवर सब रेडी है एकदम, जैसे आपकी क्लास के लिए सब रुके हुए थे एकदम, नहीं देख रहे हो बीच बीच में आके पूछ भी रहे हैं कि सर सब कुछ रेडी करवा दें, तो मैंने कहा हाँ रेडी करवा दो, बस वही निकलना है तुरंत। तो जब मैं वहां से लौट के आऊंगा, 1-2 घंटे का एक मीटिंग है, वैसे लौट के आता हूं तो फिर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। लिखा है कि यू कैन बाई द सीजर्स, कि तुम खरीद सकते हो सीजर्स को, डेट इज, अब डेट मैंने आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा मैं कि डेट के पहले जो लिखा होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगता है, तो डेट है किसके बारे में, सीजर्स के बारे में, तो यहां पर इज नहीं, तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझे होंगे, आप चीजों को जाने होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे अलविदा होते हैं, और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, पूरी तरीके से लगे रहिए, है ना। सर क्विज करवाइए बाबू, अब टेलीग्राम की जरूरत नहीं है क्विज के लिए, क्विज आपके एप्लीकेशन में जो है खुद ऑप्शन दे दिया है, टाइम के साथ सब कुछ टाइमिंग लगेगा, हर चीज लगेगा, और उसके साथ ही आपको क्विज मिलता रहेगा, मैं अपलोड करवा रहा हूं, चिंता मत करो। चलो मन लगा के पढ़ाई करिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और बिल्कुल पीडीएफ वगैरह सारा मैं बढ़िया से पहले पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, पहले अपलोड करवा देते हैं, उसके बाद जो है आपको सारी चीजें मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़िए, जय हिंद।